नमस्कार। मैं डॉक्टर नीतीश प्रियदर्शी, मैं जियोलॉजिस्ट हूँ और इन्वायरमेंटलिस्ट भी हूँ। आज मैं एक नए विषय को लेके आ रहा हूँ। वो विषय कुछ अलग है, झारखंड से रिलेटेड है, रांची के आसपास से रिलेटेड है। आपको भी इंटरेस्टिंग लगेगा। तो कभी कभी फोटोग्राफी, चाहे जियोलॉजिकल वर्क के लिए मैं जंगलों में निकलता हूँ, पहाड़ों पे निकलता हूँ और सब चीज़ों को देखता हूँ। किसी किसी चीज़ों को देख के थोड़ा आश्चर्य भी होता है, फिर लगता है ये कैसे बना, कहाँ से बना। आप लोग भी अगर देखते होंगे, किसी पहाड़ वगैरह पर जाते होंगे, नदी किनारे जाते होंगे, चट्टानों को देखते होंगे, तो आपको भी आश्चर्य लगता होगा देख के कि ये कैसे बना, कब बना और इसके बनने का कारण क्या है। तो ये जो सबसे बड़ा चीज़ है कि हम वो जो मैं देखता हूँ आपके साथ आज मैं शेयर करूँगा कि जैसे पहाड़ पे जाते हैं आप, कहीं कहीं चट्टानों को देखते हैं, जैसा लगता है जैसे किसी मनुष्य ने बनाया है, कोई प्राचीन सभ्यता ने बनाया है। बड़ा अच्छा लगता है देख के। कुछ मन में एक आश्चर्य भी होता है, एक प्रश्नवाचक चिन्ह भी आता है कि आखिर ये बना कैसे, क्यों बनाया गया। जैसे आप, अगर मैं शुरुआत करता हूँ रांची के पास, रांची नहीं, रामगढ़ के पास एक जगह है, वहाँ मैं अगर शुरुआत करता हूँ कि आपको जान के आश्चर्य होगा कि झारखंड में भी हिमयुग के अवशेष हैं। ये ग्लेशियर्स के आने का अवशेष दिखाता है झारखंड में। तो मैंने कहा ना, जैसे मैं घूमता हूँ तो देखता हूँ कि मैंने जियोलॉजिकल वर्क में जो जियोलॉजिस्ट स्टूडेंट्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, वो तो जानते होंगे इस चीज़ों को, लेकिन आम आदमी अभी भी इन चीज़ों को नहीं जानता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ भी हम लोग जब भी देखते हैं कि ग्लेशियर्स के भी एविडेंसेस हैं तो लोग को आश्चर्य होता है। तो ये जगह जो है आपका, ये है आपको रामगढ़ के पास, मांडू एक जगह है, हजारीबाग और रामगढ़ के बीच में, वहाँ इसके प्रमाण मिलते हैं। बीच में कुछ खुदाई उदाई कुछ हो रही थी, वहाँ पर रोका गया था। जियोलॉजिस्टों ने उसको काम में रोक लगवाया था कि भाई इतना पुराना हमारा अवशेष है जो कि यहाँ दिखाता है कि हिमयुग था, उसको भी अगर आप बर्बाद कर दीजिएगा तो फिर हमारे विद्यार्थी, चाहे बाकी लोग कहाँ से उसको पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे। और यहाँ पर इस एरिया में रिसर्च विदेशों से भी लोगों ने आकर किया है। और इसमें से जो रामगढ़ हमने बताया, जो 20 किलोमीटर हजारीबाग की तरफ है, मांडू के पास दूधी नदी के किनारे वाला स्थान है ये। यहाँ पर एक खास तरह का पत्थर पाया जाता है जिसको हम गुलाशमत्तल, बोल्डर बेड कहते हैं। ऐसा माना गया है कि गुलाशमत्तल के गुलाशमो बोल्डर्स की उत्पत्ति हिमनद ग्लेशियर के द्वारा हुआ है। ये करीब 300 मिलियन वर्ष पुराना साक्ष्य है। सोच लीजिए, 300 मिलियन वर्ष पुराना, यानी आज से 300 मिलियन वर्ष पहले यहाँ पर हिमयुग रहा होगा। इसके बाद पृथ्वी धीरे धीरे गर्म होने लगी। अब कोयला निर्माण का समय आ गया था, यानी कोयला बनने के पहले यहाँ हिमयुग का अवशेष था। झारखंड में ऐसी कई जगह हैं जहाँ करोड़ों साल पहले के जलवायु के अवशेष देखे जा सकते हैं। तो मेरा ये कहना है कि सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि इस तरह झारखंड के आसपास पुराने अवशेष भी दिखेंगे, ग्लोबल वार्मिंग के अवशेष दिखते हैं, हिमयुग के अवशेष दिखते हैं, पत्थरों की अलग अलग आकृति दिखती है। बड़ा रहस्यमय जगह है झारखंड, जियोलॉजिकल एस्पेक्ट के, चट्टानों के एस्पेक्ट के बारे में अगर हम बात करें तो काफ़ी मैंने आपको भी काफ़ी इंटरेस्ट लगेगा। जैसे हमने कहा कि यहाँ के जितने झरने, फॉल्स हैं, अगर आप घूमिएगा तो ये सब जो बने हैं जब हिमालय की उत्पत्ति हो रही थी। उस वक्त झारखंड में काफ़ी उठा पटक हुआ था, दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार में भी हुआ था, दक्षिण भारत के। झारखंड भी उसमें से एक था जिसमें सारे फॉल्स वगैरह बने, ऐसा माना जाता है आपके हिमालय बनने के दौरान। अब आप आइए कुछ, जैसे अब आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ मैं। जैसे आप ये एक पत्थर देख रहे होंगे, ठीक है, ये पत्थर, ठीक है, छोटा सिंपल है, ग्रेनाइट नीस और सिस्ट का पत्थर है ये सिंपल पत्थर है। और हमारे यहाँ कुछ साधु आए हुए थे, कुछ उनको ज़मीन वगैरह की ज़रूरत थी, कुछ बातचीत हो रही थी कहाँ किया जाए उस पर। वो महाराष्ट्र से आए थे। तो मेरे टेबल पे इस चट्टानों को उन्होंने देखा। अब बड़ा आश्चर्य से वो चट्टान उठाए और कुछ उन्होंने इस तरीके से लगाया, हाथ से पकड़ा, कुछ ध्यान लगाया, बोला कि ये पत्थर आपका बड़ा चमत्कारी है। तो मैं मुस्कुरा के रह गया, मैंने कुछ बोला नहीं। उन्होंने कहा कि जहाँ भी आपको दर्द हो, इस चट्टान को, इस पत्थर को आप वहाँ पर कुछ मिनट तक रखे रहिए, आपको आराम होगा। खैर मैं उसका प्रयास नहीं किया, लेकिन उनका ये मानना था, क्योंकि बोले कि रांची के चट्टानों के आसपास बहुत कुछ ऐसा चीज़ है जो कि चमत्कारी है। उसी तरीके का अगर मैं बात करूं आपको, देखिए इस तरह के जो पत्थर जो मिलते हैं नदियों के किनारे, ठीक है, ये मिलते हैं नदियों के बीच में मिलते हैं, ये आप देख रहे होंगे। अजीब आकृति, सब नदियों का पत्थर है, काफ़ी ठंड ये भी आप देख रहे होंगे, सब आपका विचित्र आकृति वाला जो गोल गोल है, बड़ा सुंदर सा लगता है, लोग घरों में रखते भी हैं। ये पत्थर जो है आप
आप घरों में रखते हैं हम लोग भी, ये नदियों के अपर्दन से बनता है। आप जैसे इस पत्थर को आप देखिए, वी शेप, वी फॉर विक्ट्री, ये आप देख रहे होंगे, वी फॉर विक्ट्री। तो ये ऐसा था किसी पंजे का छाप है, हो सकता है अपर्दन के फलस्वरूप भी बना हो, क्योंकि एक अंगुली इसकी यहाँ की टूटी हुई है। उसी तरीके का बुलेट के भी मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो इस तरह ये काफ़ी रांची के पास की नदी से ही मिला है ये। तो इस तरह के काफ़ी कुछ आपको देखने को मिलते हैं। अब आइए एक बड़ा मज़ेदार चट्टान में आपको दिखाता हूँ। आप ये चट्टान देख रहे होंगे, ठीक है। ये यहाँ पर मैं एक, आप देखिएगा, ये देखिएगा यहाँ पर, आप देखिएगा ये चुंबक है, ये चट्टान चुंबक को खींच रहा है, ठीक है। ये चट्टान जो है चुंबक को खींच रहा है, देखिए। हम लोग के लिए तो कोई खास बात नहीं है, लेकिन बाकी बहुत लोगों के लिए ये आश्चर्यजनक बात है कि चट्टान जो है चुंबक खींचा है। इसका मतलब यहाँ मैग्नेटाइट इस चट्टान में है, और ये वो एरिया का चट्टान है नामकुम के पास का जहाँ पर घड़ी का टाइम जोन चेंज हो जाता है। आज भी इसकी है संभावना, जो टाइम जोन चेंज होता है, कभी 2 साल बाद, कभी 3 साल बाद दिखाता है। कुछ तो गड़बड़ है वहाँ पर, अभी भी शोध है उस पर, होगा, आगे भी होगा। तो ये सब चीज़ रांची के आसपास में आपको दिखता है। अब मैं आपको कुछ फोटोग्राफ्स बाद में दिखाऊंगा। जैसे मैं पहाड़ों पर चढ़ता हूँ, आपको लगेगा तरह तरह की चट्टानों की आकृति है, लगा जैसे किसी ने काट के बनाया है या अपर्दन के फलस्वरूप बनाया, क्योंकि बहुत सारी चट्टानें यहाँ अपर्दन के फलस्वरूप बनी हुई हैं। तो आप उस अपर्दन के फलस्वरूप चट्टानों को भी आपको लगेगा कभी कभी जैसे मानव निर्मित है। यहाँ कई सारे रॉक पेंटिंग्स वगैरह भी हैं हजारीबाग के बड़का गांव वगैरह में। लेकिन रांची के आसपास जो चट्टान में दिखाऊंगा, ऐसा लगेगा जैसे कि पूरा पहाड़ फ्लैट है, एक चट्टान रखा हुआ है, अब नीचे से काफ़ी कम जुड़ाव है उसका। बड़ा आश्चर्य लगता है देख के, ये कैसे बना, कहाँ से लाया, क्या पुरानी प्राचीन सभ्यता ने इस तरह कुछ आकृति वहाँ की थी, वो क्या दिखाना चाहते थे, या सिर्फ ये अपर्दन है, जियोलॉजिकल एविडेंसेस जिसको कहते हैं वेदरिंग, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल वेदरिंग। तो इसके अनुसार बना, नदियों से, नदियों पानियों के प्रभाव से बना, कैसे बना, ये कुछ फोटोग्राफ्स में आपको दिखाऊंगा, अच्छा लगेगा देख के। तो हमने कहा ना कि रांची झारखंड इस मामले में काफ़ी रिच है जियोलॉजिकल, कि लोग आते हैं बाहर से भी यहाँ पर सर्वे करने, देखने, शोध करने। तो मेरा ये कहना है कि ये जो स्थिति हमने आपको दिखाया, अभी कुछ चट्टानों को दिखाया, कुछ ग्लेशियर्स के बारे में बताया, एक और भी एविडेंस आया है कि झारखंड में सबसे पहला लैंड जो था वो समुद्र के नीचे से निकला है विश्व का, सिंहभूम में। उसी तरह विश्व का सबसे पहला सुनामी भी सिंहभूम में आया, झारखंड के। ये बहुत सारे रिसर्च चाहे विदेशों में बने, पब्लिश हुए हैं। आज इस पर काफ़ी कुछ काम भी शुरू हुआ था, और हम लोग भी इस चीज़ को जानते थे। अब रांची के आसपास भी देखिए, रांची का क्षेत्र भी देखिए, कभी न कभी समुद्र के नीचे था। तो ये बहुत लोगों को जानकारी नहीं होती है। तो मैंने सोचा कि कुछ इस तरह की जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करूं, और कुछ चट्टानों को पहाड़ के ऊपर जो चट्टान है उनको मैं आपको दिखाऊं, कैसे रखा हुआ आकृति, कैसे लगेगा जैसे किसी ने बना के रख दिया है। हो सकता है अपर्दन के फलस्वरूप भी हो। आइए देखते हैं उन चट्टानों को जो आपको अच्छा लगेगा देखने में। आइए। ये जो आप चट्टान देख रही है, अनगढ़ा के जंगल के बीच में, ऐसा लगता है जैसे काफी बड़ा जहाज है, चाहे व्हेल मछली की तरह है। और ये आप देखिए, एक के ऊपर एक चट्टान रखा हुआ है। ये सब आपके पिठोरिया के आसपास का क्षेत्र का है ये चट्टान। और यहाँ देखिएगा जैसा लगे मैंने कुछ मूर्ति जैसी बनी हुई है, रखा हुआ। ये भी आपको पिठोरिया के आसपास चंदवे जाने के रास्ते में है। ये इस तरह के चट्टानें दिखती हैं। ये लगेगा जैसे कोई जानवर बैठा हुआ है, उसका पीछे आप देखिएगा पूंछ भी दिख रहा होगा, उस तरह का। ये भी पिठोरिया का है। ये आपको रांची के पास का है। आप देखिएगा एक चट्टान के ऊपर दूसरा चट्टान रखा हुआ है, जिससे एक रॉक शेल्टर की तरह। हो सकता है इसका इस्तेमाल लोग करते हो पहले। और आप देखेंगे एक के ऊपर एक ये रखा हुआ है चट्टान, लोग शायद इसमें छुपते होंगे, देखते होंगे। ये आप देखिए अजीब तरह की आकृति है चट्टान की। कुछ पानी का पर्दन से भी कुछ अवशेष बने हैं, लेकिन आप लगेगा देख के, देखिए 3 चट्टानें जो हैं एक अलग अलग दिशा में लगता है जैसे गाड़ा गया है, त्रिकोण में। ये सबसे खूबसूरत है। ये देखिए एक के ऊपर एक, ये पिठोरिया से आपका रिंग रोड के पास के जगह का क्षेत्र है। एक के ऊपर एक रखा हुआ पिरामिड की तरह। ये मरासरी का है, नामकुम के पास एक चट्टान पड़ा हुआ है पूरे उसके ऊपर में। आप देखिएगा, ये अपर्दन के फलस्वरूप तो नहीं दिख रहा है। ये गोल चट्टान रांची के कांके डैम के पास का है, और गोल की तरह बन चुका है चट्टान, पहाड़ के ऊपर ये रखा हुआ है। इस तरह आप देखिए, जो आपको रांची से आपको बेड़ो जाने के रास्ते में ये पड़ता है। ये सब आकृति अलग अलग बनी हुई है।
ये आप देखिएगा, इस तरह के चट्टान देखने से लगता है कि अपरदन के फलस्वरूप भी हो सकता है, लेकिन लगता है जैसे कुछ प्राचीन काल के मनुष्यों ने बनाया होगा, सभ्यता ने इसका निर्माण किया होगा। देखिए दोनों चट्टान आपस में जुटे हुए खड़े हैं, और ये देखिए 3 चट्टान, लगता है जैसे कि कुछ खास ये कुछ बताना चाह रहा है। आप देख रहे हैं चट्टान को, प्लेन चट्टान के ऊपर, पहाड़ के ऊपर ये चट्टानें सब रखी हुई हैं। अब देखिए इसको, शिवलिंग की तरह आकृति बनी हुई है पहाड़ के ऊपर, और आश्चर्य तो लगता है देख के। आप ये देखिए कि मरासरी का ही है, चट्टानें रखी हुई हैं, पीछे बादल काफ़ी खूबसूरत निकल रहा है, लोग बैठे हुए हैं चट्टान पे। और ये आप देखिए जैसे लगता है कि नीचे चट्टान वो लगा के उसके ऊपर ये बोल्डर रखा हुआ है, काफ़ी पुराना ये सब है। और ये भी आप देखिएगा पूरा फ्लैट चट्टान है, एक चट्टान, सिर्फ एक चट्टान रखा हुआ है। क्या कहीं से चट्टान आया, या कोई पुरानी सभ्यता ने इसका किसी खास मकसद के लिए इसको रखा? ये चट्टान भी वैसे ही है। ये एक आज भी एक सोचने वाली बात है। आप देख रहे हैं चट्टान के ऊपर चट्टान ये सब रखे हुए हैं, लोग यहाँ लोग चट्टान की पूजा भी करते हैं। आपको भी कुछ इस तरह का मैं आगे भी दिखाऊंगा वीडियो, और अच्छा लगा होगा आपको ये देख के। और तरह तरह की आकृति, बहुत सारी आकृति भरी हुई है रांची के आसपास, झारखंड में, जो मैं फिर कभी आपको दिखाऊंगा। आपको एक अच्छा भी लगेगा और एक आश्चर्य भी लगेगा कि भाई कैसे बना, कैसे क्यों बना। ये बहुत कुछ है, और आज भी इस पर रिसर्च चलता रहता है। कहीं अपरदन का बात कही जाती है, कहीं मानव सभ्यता का भी अब जो है इसमें कार्य प्रणाली, वो भी लगता है जैसे प्राचीन सभ्यता ने इसका निर्माण किया हो, चट्टानों को काट के किसी खास मकसद के लिए। यही केवल नहीं, केवल उड़ीसा वगैरह में भी आप देखिएगा तो लोग इस चट्टानों, इस तरह के चट्टानों पर रिसर्च जारी है कि आखिर ये बना कैसे अपरदन। क्योंकि झारखंड आपकी बहुत पुरानी जो है ना आकृति है, धरती है, करोड़ों साल पुरानी, आर्कियन एज, सब पुराने फॉर्मेशन से लेकर रिसेंट तक, तो कहीं ना कहीं कुछ तो हुआ ही होगा रहस्य। तो मुझे तो लगता है कि जो सब्जेक्ट पत्थर जो है, एक तरह का जासूसी उपन्यास है, शर्लॉक होम्स। आप पत्थर को देखते जाइए, वो अपने बारे में बताएगा। सिर्फ ये है कि उस पत्थर को समझने की ज़रूरत है। धन्यवाद कि आपने मेरा इस वीडियो को देखा, अच्छा ही लगा होगा, और भी मैं जानकारी आपको इस पर देता रहूँगा।